नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, आपने काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें हमने या किसी और ने आपको एक्सरसाइज के फ़ायदों के बारे में बताया होगा कि आप कैसे एक्सरसाइज और योगासन करके अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक्सरसाइज और डाइट करने के साथ साथ हमारे शरीर को पर्याप्त आराम देना भी काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों जब हम आराम कर रहे होते हैं तभी हमारे शरीर में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। और दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ही हमारे हाइट को बढ़ाने में सबसे अहम रोल अदा करता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि हमारा आराम करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे हाइट को बढ़ाने के लिए, और हमें किस तरीके से अपनी बॉडी को रिलैक्स करना चाहिए ताकि हमारे मसल सबसे बेहतर तरीके से रिकवर हो सके। दोस्तों, एक्सरसाइज करना, योग करना और जंक फूड से दूर रहना आदि वो तरीके हैं जिससे किसी को भी उसके शरीर को स्वस्थ रखने और हाइट बढ़ाने में मदद मिलती है। साथ ही रोजाना वर्कआउट करने के भी कई सारे फायदे होते हैं, लेकिन वर्कआउट के बाद मसल रिकवरी भी काफ़ी ज़रूरी होता है। वर्कआउट के बाद मसल रिकवरी के लिए कुछ लोग सोर मसल में आराम देने वाले फूड्स का सेवन करते हैं, तो वहीं कुछ लोग हाई प्रोटीन डाइट्स का सेवन करते हैं। साथ ही दोस्तों, वर्कआउट के बाद मसल रिकवरी के लिए गहरी नींद लेना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। साथ ही दोस्तों, वर्कआउट के बाद मसल रिकवरी और इंजरी से बचने के लिए कूल डाउन प्रोसेस किया जाता है। कूलिंग डाउन प्रोसेस आपके हृदय की गति को धीरे धीरे कम करने के लिए पर्याप्त समय देता है, जो आपके शरीर को धीरे धीरे रिकवरी मोड पर ले आता है। जब कूल डाउन सही तरीके से किया जाता है तो ये एक्सरसाइज या वर्कआउट के फ़ायदों को और ज़्यादा बढ़ा देता है। दोस्तों, कूल डाउन में भले ही केवल कुछ मिनट ही लगते हैं, लेकिन वर्कआउट के बाद ये काफ़ी ज़रूरी होता है। दोस्तों, एक्सरसाइज के दौरान हमारा शरीर कई प्रकार के तनावपूर्ण प्रक्रियाओं से गुजरता है। अमेरिकन कॉलेज में हुई एक स्टडी के अनुसार वर्कआउट के दौरान जो टेंशन क्रिएट होता है उस दौरान केमिकल ब्रेक होता है, जो कि मसल में दर्द और थकान पैदा करता है। इसीलिए दोस्तों, ये ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप कोई वर्कआउट या एक्सरसाइज को करें तो उसके पूरा होने के बाद आप अपने शरीर को पर्याप्त आराम भी दें। जैसा कि दोस्तों, यदि आप 10 मिनट तक लगातार कोई वर्कआउट कर रहे होते हैं तो उसके बाद 2 से 5 मिनट तक अपने शरीर को आराम दीजिए। और दोस्तों, ये भी ध्यान रखिए कि यदि आप किसी एक्सरसाइज या वर्कआउट को लंबे समय से कर रहे हैं तो उसे अचानक ही बंद ना कीजिए। दोस्तों, वर्कआउट के बाद कूल डाउन सबसे पहले शरीर के तापमान और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और इसके बाद शरीर को रिकवरी मोड पर लेकर जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा करने के लिए यदि आप तुरंत ही वर्कआउट को स्टॉप कर देते हो या रोक देते हो तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, उदाहरण के रूप में हम इसे ऐसा समझ सकते हैं कि यदि आप स्पीड में कोई साइकिल चला रहे हैं और अचानक आप ब्रेक लगाते हैं तो साइकिल गिर जाता है। तो दोस्तों, यदि हम चाहते हैं कि साइकिल अचानक से न गिरे तो हमें अचानक से ब्रेक ना दबाकर ब्रेक को धीरे धीरे दबाना होगा। तो दोस्तों, ठीक इसी तरीके से आपको वर्कआउट करना अचानक से ही बंद नहीं कर देना है, बल्कि धीरे धीरे वर्कआउट की तीव्रता को कम करना होगा। दोस्तों, यह वर्कआउट के किसी भी सेशन को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो दोस्तों, यदि आप दौड़ रहे हैं तो धीरे धीरे अपनी स्पीड कम करते जाइए और अपनी स्पीड को धीरे धीरे कम करते हुए तेज़ी से चलने की कोशिश कीजिए और फिर धीरे धीरे करते हुए रुक जाइए। दोस्तों, यदि आप ऐसा करेंगे तो यह आपके शरीर और दिमाग को शांत करने में मदद करेगी, साथ ही आपके शरीर का प्रॉपर कूल डाउन हो पाएगा। तो दोस्तों, यदि सीधे शब्दों में बोले तो वर्कआउट करने के साथ साथ हमारे शरीर को आराम देना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखिए कि वर्कआउट करने के दौरान बीच बीच में अपने शरीर को आराम भी देते रहिए। जब आप एक एक्सरसाइज को पूरी तरीके से कर ले तो उसके बाद दूसरे एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले थोड़ा देर का इंतज़ार कीजिए या थोड़ा देर अपने शरीर को रिलैक्स होने दीजिए और उसके बाद ही कोई दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए। दोस्तों, मांसपेशियों में दर्द सबसे आम कारणों में से एक है। जो लोग अपने वर्कआउट को बीच में ही छोड़ देते हैं या फिर लंबे समय के बाद वर्कआउट करते हैं
उन्हें अपने वर्कआउट के दौरान मांसपेशियों में काफ़ी दर्द का सामना करना पड़ता है। वर्कआउट में होने वाले इस टेंशन को क्रिएट करने के लिए वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग करना चाहिए। दोस्तों, वर्कआउट के दौरान हमारे मसल टिश्यू में छोटे छोटे टीयर्स आने लगते हैं जो इंटेंस वर्कआउट करने के कारण होता है। साथ ही दोस्तों, हमारा शरीर भी लैक्टिक एसिड उत्पादन करने लगता है, जिसके कारण कसरत करने के बाद हमारे मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, जिसके कारण स्ट्रेचिंग और फोम रोलिंग के माध्यम से ब्लड और ऑक्सीजन को बढ़ाकर हमारे शरीर को रिलैक्स करने और इंजरी से बचाने में हमारी मदद करता है। तो दोस्तों, हमने ये तो देख लिया कि वर्कआउट के दौरान हमारे शरीर को आराम देना कितना ज़रूरी होता है, लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारा प्रॉपर स्लीप लेना, क्योंकि दोस्तों जब हम रात को सोए हुए होते हैं तभी हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है और दोस्तों साथ ही तभी सबसे ज़्यादा हमारा शरीर रिकवर हो पाता है। इसीलिए दोस्तों ये ज़रूरी है कि हम पर्याप्त नींद लें और सही तरीके से सोएं। दोस्तों, काफ़ी लोग जब रात को सोते हैं तो उनके सोने का पोजीशन सही नहीं होता, जो उनकी हाइट को बढ़ाने के साथ साथ उनके सेहत के लिए भी हानिकारक होता है। साथ ही दोस्तों, यदि कोई पर्याप्त नींद नहीं लेता तो ये भी उसके हाइट के लिए और उसके सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि आप रोज़ 7 से 8 घंटे की स्लीप ज़रूर लें। साथ ही दोस्तों, सोते वक्त अपने पोजीशन का ध्यान रखिए कि आप सही पोजीशन पे सोए हुए हों। तो दोस्तों, हमने आज के इस वीडियो में काफ़ी विस्तार से ये समझने की कोशिश की है कि कैसे एक्सरसाइज और डाइट के साथ साथ हमारा आराम करना भी कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारे हाइट को ग्रो करने में और साथ ही साथ हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितनी भी चीज़ों के बारे में हमने बात किया है उन सारी चीज़ों को फॉलो ज़रूर कीजिएगा और साथ ही दोस्तों अपने शरीर को भरपूर आराम दीजिएगा ताकि आपका शरीर पूरी तरीके से रिकवर हो सके और आपके शरीर में भरपूर मात्रा में HGH हार्मोन का प्रोडक्शन हो सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही अपने सारे दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी इसके बारे में जान सके। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों, यदि आपका कोई भी डाउट या प्रश्न हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, हम आपके कमेंट का उत्तर ज़रूर देंगे। और यदि आपका कमेंट सच में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो तो हम उस पर कोई वीडियो भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, कमेंट करके अपना सवाल ज़रूर पूछिएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर किसी और नए वीडियो पे, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।